हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत किससे करेंगे? IREDA से। दोस्तों वैसे तो आज 171 पर ये स्टॉक ने अपनी क्लोजिंग दी है ₹3.70। बट आपको कह सकता हूँ कि मंडे को ये शेयर गैप अप ओपनिंग देता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, गैप अप ओपनिंग क्यों देगा उसके पीछे का एक बड़ा रीज़न है जो यहाँ पर निकल कर आया और अपने आप में देखिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी है सारे शेयर होल्डर्स के लिए। खबर क्या है? खबर दोस्तों ये है कि IREDA को नवरत्न स्टेटस जो है वो बेसिकली ग्रांट कर दिया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। जी हाँ, ये अनाउंसमेंट आज कर दी गई है और ये अनाउंसमेंट किसी तरह की गई है, जैसा आपको बताया डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस की तरफ से। और जो यहाँ पर खबर है उसके हिसाब से दोस्तों अब इनको नवरत्न स्टेटस जो है वो मिल चुका है। पहले ये मणि रत्न थे, अब उससे नवरत्न जो है वो हमको होते हुए नजर आ चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या निकल कर आती है कि बेसिकली ये डिफरेंस क्या होता है बिटवीन नवरत्न एंड मणि रत्न, राइट? अब इससे अगर ये मणि रत्न से नवरत्न हुआ है तो उससे क्या फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा IREDA को? सबसे पहली बात, नवरत्न स्टेटस मिलता किसको है? नवरत्न स्टेटस मिलता है देखिए टॉप टायर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को। और ये ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनको दोस्तों ऑथराइज किया जाता है और अंडरटेक किया जाता है सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू 1000 करोड़ विदाउट नीडिंग अप्रूवल फ्रॉम द सेंटर। मतलब 1000 करोड़ तक का दोस्तों ये जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली कर सकते हैं और ले भी सकते हैं, और इसके लिए इनको कोई भी अप्रूवल जो है वो नहीं चाहिए होती है। सेकेंड बात, ये वो कंपनीज होती है जिनके पास लिबर्टी होती है कि वो इन्वेस्ट अप कर सके ऑलमोस्ट 30% ऑफ द नेटवर्थ विद इन अ ईयर एज लॉन्ग एज इट स्टेज बिलो 1000 करोड़। मतलब 30% तक का हिस्सा जो है वो बेट्स यहाँ पर बेसिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस वो किससे कम होना चाहिए? 1000 करोड़ से कम होना चाहिए। और ये जो है वो बेसिकली जेवीज कर सकते हैं, अलायंसेस बना सकते हैं और बेसिकली एस्टेब्लिश कर सकते हैं सब्सिडरीज अब्रॉड यानी आउटसाइड ऑफ द इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं अब जो कंपनी बेसिकली हम कह सकते हैं फॉर अ कंपनी टू बी अकॉर्डेड नवरत्न स्टेटस इट शुड already hold the Mini Ratna category first status and to be listed under Schedule A of CPSEs। और दोस्तों ये कुछ कंपनी आप देख सकते हैं जो बेसिकली है नवरत्न कंपनीज। इसके अंदर EIL है, कंटेनर कॉप है, BEL, HAL, NLC, मतलब ये सारी कंपनीज आप देख सकते हैं। और अब इसके अंदर नाम किसका ऐड हो चुका है? IREDA का नाम जो है वो बेसिकली ऐड हो चुका है। तो जो भी शेयर होल्डर है उनके लिए अपने आप में एक अच्छी बात है कि दोस्तों IREDA को नवरत्न स्टेटस जो है वो बेसिकली मिल चुका है और IREDA अब से नवरत्न आपको होती भी नजर आ चुकी है। सो देखिए स्टॉक तो नो डाउट अगर आप देखेंगे पिछले एक महीने में तो स्टॉक ने तब भी ठीक किया है, 25% की रिटर्न दिए। उतार चढ़ाव हमको देखने को मिल रहा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। इस पूरे हफ्ते के अंदर अगर आप स्टॉक को देखेंगे तो 1% स्टॉक टूटा है, राइट? तो ये बात जरूर है कि देखिए उतार चढ़ाव हमको देखने को मिल रहा है, बट इस खबर से मान के चलिए स्टॉक में फ्यूल बढ़ता हुआ नजर आएगा और ये जो है शेयर मंडे को बढ़िया करेगा, इस प्रकार की पूरी एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों शक्ति पंप्स। और आपको पता है ये Q4 की अर्निंग्स लगातार आती जा रही है और इसमें दोस्तों आज शक्ति पंप्स के भी नंबर निकल कर आए। नंबर किस प्रकार के, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों कंपनी के नंबर आप देख सकते हैं 183 करोड़ से बढ़कर रेवेन्यू हो गया है 496 करोड़। मतलब ये प्रीवियस क्वार्टर में था लेकिन अब कितना हो चुका है? 609 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 234% का जंप आपको देखने को मिलेगा कंपनी की सेल के अंदर, रेवेन्यू के अंदर। प्रीवियस क्वार्टर में कितना था? 496 करोड़। यानी एक बात अगर आपने नोटिस करी तो कंपनी की जो रेवेन्यू है वो बेसिकली Q1Q भी अच्छी खासी बढ़ी है और YoY तो अपने आप में देखिए कंपनी ने एक बहुत बड़ा जंप मारा है, इसको तो कोई डिनाई नहीं करेगा। फिर आता है दोस्तों कंपनी के नेट प्रॉफिट के ऊपर। कंपनी का मुनाफा था पिछले साल कितना? मात्र 2 करोड़ 25 लाख कितना था, और अब कितना हो चुका है? 89.7 करोड़। 3885% का बड़ा जंप दोस्तों कंपनी के मुनाफे में आपको देखने को मिला है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में दोस्तों जो कंपनी का मुनाफा था वो करीबन 45.2 करोड़ का है और यहाँ पर भी ऑलमोस्ट कंपनी का मुनाफा डबल होता हुआ नजर आ चुका है। कंपनी का EPS 1.22 का था, अब 44.75 का रह चुका है और इससे पहले 24.59 का EPS था और ये 44.75 का हो चुका है। FY23 से FY24 को कंपेयर करते हैं दोस्तों तो कंपनी ने 968 का रेवेन्यू करीबन टोटल मिलाकर FY23 में दिया था, अब कितना हो चुका है? वो 1371 करोड़, यानी फिर से कंपनी ने 1000 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया। ऐसा नहीं कि कंपनी ने पहले नहीं किया था, आप देख सकते हैं जैसे 2022 के अंदर कंपनी ने 1000 करोड़ के रेवेन्यू को पार किया था, बट फिर 2023 के अंदर कंपनी का 1000 करोड़ से कम का रेवेन्यू हो गया। लेकिन अब फिर दोस्तों कंपनी की परफॉर्मेंस जो है वो आपको सुधरती हुई नजर आ रही है। अच्छी बात क्या, कंपनी ने अब तक का अपना सबसे रिकॉर्ड रेवेन्यू जो है वो टच किया है FY24 के अंदर। मार्जिन की बात करते हैं तो दोस्तों कंपनी के मार्जिन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, 7% से सीधा 16% कंपनी के मार्जिन हो चुके हैं। कंपनी के मार्जिन में भी आपको अच्छा खासा एक्सपांशन देखने को मिला है। अगर आप कंपनी के मार्जिन देखेंगे तो जरूर देखिए 18% भी गए हैं, तो ऐसा नहीं कि मार्जिन नहीं गए, बट अच्छी बात है कि फिर से दोस्तों कंपनी ट्रैक पर दिख रही है 16% मार्जिन के साथ। मुनाफा कंपनी ने दोस्तों 142 करोड़ का रिपोर्ट किया है इस पूरे साल के अंदर। अगर आप पहले देखेंगे इससे पहले साल मात्र 24 करोड़ का मुनाफा था, उससे पहले अगर 65। तो सबसे बढ़िया बात क्या हुई है कि दोस्तों कंपनी ने
पहली बार 100 करोड़ के पार कुल मिलाकर साल के अंदर रेवेन्यू पोस्ट किया है, 140 करोड़ के पार कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट किया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कंपनी के स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स, बल्कि वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स निकल कर आए हैं। और इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है दोस्तों कि ये मंडे को हो सकता है कि दोस्तों अपर सर्किट भी लगा दे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बिल्कुल इसके ऊपर नज़र रखिए। 6 महीने में 74% के रिटर्न है, एक साल में 310% के रिटर्न है, मैक्स रिटर्न आप देख सकते हैं 3908% के। बट इस तरीके के जो नंबर्स निकल कर आए हैं, इससे देखिए स्टॉक और भी बढ़िया करेगा। मात्र देखिए अभी ये जो शेयर है वो डेफिनेटली जिस तरीके से कर रहा है, नंबर्स जिस तरीके से निकल कर आए हैं, इससे स्टॉक में अच्छी फ्यूल हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों वोडाफोन आइडिया है। अभी तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया था, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट बात जो मैं कर रहा था कि देखिए कोई ना कोई तो आज आया होगा जिसने खरीदारी करी, क्योंकि ब्लॉक डील हुई है और नाम निकल के आ चुका है उनका। तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया के अंदर सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मॉरिशस प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदारी करी है। करीबन 49 करोड़ 12,50,000 शेयर जो है वो खरीदे, थोड़े बहुत बेच भी दिए। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, सिटी ग्रुप ने करीबन 98 लाख शेयर्स बेचे भी, बट 49 करोड़ शेयर्स जो है उनकी तरफ खरीदे गए। और कुल मिलाकर 98 लाख शेयर अगर बेचे भी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी आज सिटी ग्रुप ग्लोबल ने दोस्तों हम कह सकते हैं इस ब्लॉक डील में पार्टिसिपेशन लिया और खरीदारी करी है यहाँ पर कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया के अंदर। तो अपने आप में देखिए एक स्ट्रॉन्ग हैंड है जो बेसिकली ऐड किया। इसलिए मैं आपको कहा कि देखिए शुरुआत में जब शेयर गिरा था और उसके बाद जिस तरीके की रिकवरी आई, उसके पीछे का रीज़न ये है कि देखिए कोई स्ट्रॉन्ग हैंड आया एंड डेफिनेटली उसका नाम आ चुका है जो है सिटी ग्रुप ग्लोबल। नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों है फोर्स मोटर्स। अब वैसे तो दोस्तों आज अगर आप देखेंगे स्टॉक में कोई खास अपमूव देखने को नहीं मिल पाया, बल्कि शुरुआत में तो एक बहुत बड़ा डाउन साइड हमको देखने को मिला, बट उसके बाद अचानक से स्टॉक में तेजी नजर आ गई। बट दोस्तों आज इंपॉर्टेंट बात क्या है, फिर से दोस्तों कंपनी के नंबर्स निकल कर आए हैं। कंपनी के सेल्स आप देख सकते हैं दोस्तों 1490 करोड़ से बढ़कर करीबन 2000 करोड़ पे पहुंच चुकी है। 35% का जंप है कंपनी की सेल में। इससे प्रीवियस क्वार्टर में दोस्तों कंपनी की जो सेल थी वो करीबन 1692 करोड़ की थी। यानी इसका मतलब ये है कि दोस्तों कंपनी की सेल Q1Q भी बढ़ी है अच्छी खासी, YY भी बढ़ी है। मुनाफा 147 करोड़ से घट के 140 करोड़। अब आप कहेंगे कंपनी का मुनाफा तो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन यहाँ पर 260% का जंप दिखा रहा है। इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों FY23 में मतलब Q4 FY23 में कंपनी ने एक एक्सेप्शनल प्रॉफिट किया था, ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास का था वो, जिसके कारण दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट था वो इतना बढ़ गया था, राइट। अदरवाइज कंपनी का प्रॉफिट 30 करोड़ के आसपास था और अब दोस्तों बढ़कर सीधा 140 करोड़ हो चुका है। यानी ये है कि दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट में जो आपको जंप देखने को मिला है वो अपने आप में बढ़िया है, और वो एक्सेप्शनल गेन के कारण दोस्तों कंपनी का मुनाफा लास्ट ईयर बढ़ा था, लेकिन इस बार कोई एक्सेप्शनल गेन नहीं है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में दोस्तों कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था करीबन 85 करोड़ का। यानी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट में अच्छी खासी हमको जंप जो है वो देखने को मिली है। तो नो डाउट कंपनी के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं फोर्स मोटर्स की है। तो बिल्कुल ये स्टॉक भी मंडे को बढ़िया करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी स्टॉक जो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। सब वेट कर रहे थे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर्स का, और नंबर्स निकल कर आ चुके हैं। जरूर दोस्तों 3.78% दोस्तों आज के सेशन में बढ़ा, और कह सकते हैं जो अपसाइड हमको देखने को मिली उसके पीछे का रीजन भी कंपनी के नंबर्स ही है। तो कंपनी के जो नंबर्स निकल कर आए हैं वो आप देख सकते हैं करीबन 1027 करोड़ से बढ़कर 2141 करोड़ की कंपनी की सेल हुई है। करीबन 108% का जंप है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी की सेल करीबन 1784 करोड़ की थी। यानी कंपनी के रेवेन्यू में आपको अच्छा खासा बढ़त YOY Q1Q दोनों देखने को मिला है। कंपनी का मुनाफा दोस्तों सीधे 165 करोड़ से बढ़कर 725 करोड़ पर पहुंच चुका है। करीबन 339% का जंप है। और इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा था वो करीबन 661 करोड़ का था। कंपनी के नंबर दोस्तों लगातार बेहतर पे बेहतर पे बेहतर होते जा रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात है। दूसरी बात, कंपनी ने स्पेशल अनाउंसमेंट किया है, जी हाँ, स्टॉक बोनस का। बोनस कितना दिया गया दोस्तों? बोनस दिया गया कंपनी के द्वारा जो है 3:1। जी हाँ, 3:1 मतलब क्या है? अगर आपके पास इस कंपनी का एक इक्विटी शेयर है, कितना? एक शेयर है, तो आपको उसके बदले कंपनी 3 शेयर्स देगी। 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 1 ईच फॉर एवरी 1 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। तो ये दोस्तों कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है। मतलब आपका एक शेयर अब 3 शेयर में कन्वर्ट और हो जाएगा, आपको 3 शेयर और मिलेंगे। मतलब टोटल कितने शेयर्स आएंगे आपके पास? 4 शेयर्स। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों अगर मान लीजिए शेयर जो है, अगर इसका शेयर मान लीजिए 100 रुपये का है, फॉर एग्जाम्पल उस दिन जिस दिन इसकी रिकॉर्ड एक्स डेट होगी, तो 100 को डिवाइड कर लीजिएगा 4 से, मतलब इस प्रकार से स्टॉक 25 रुपये का हो जाएगा। जैसे कि इसका शेयर का प्राइस अभी आपको 2557 का, तो 2557 का दोस्तों ये जो शेयर है, मान लीजिए इसका डिवीजन हमको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 4 का, जिस दिन एक्स डेट हुई। तो एक्स डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, वो जल्द अनाउंस कर दी जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।